परशुराम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे ये पता करना है कि आखिर शालिनी ने उसके ऊपर गोली क्यों चलाई थी। तो उसे शक शीतल पे होता है और बस यहीं से छानबीन होती है और तब आगे जाकर किसी जो सामने सच्चाई आते हैं ना, इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो इसे ये लग रहा होता है कि शायद शालिनी गलत है, गोली उसने चला दी है और ये अब हार रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, इस केस को सुलझा नहीं कर सकता। तब इसे याद आता है कि वहाँ पे एकाएक से शीतल का जाना थोड़ा सा मन में खटकता है। हालांकि यहाँ शालिनी की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। उसके घर वाले जब आते हैं तो बेहोश हो चुकी होती है। अब यहाँ एक और आदमी शीतल कहने पे फोन कर रहा होता है इससे और बार बार परेशान कर रहा होता है कि बेबी तुम कैसी हो, खाना खा ली हो ना, सारी चीजें ठीक है ना। हालांकि शालिनी को समझ नहीं आता कि ये कौन है। और घर के लोग जब आते हैं, खास करके कबीर, ये सभी लोग तो नाजायज संबंध इसका किसी और के साथ में है ऐसा आरोप लगा देते हैं। हालांकि ये खुद की सच्चाई को साबित करना चाहती है, लेकिन इसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। पुलिस वाले तक इसके जो कैरेक्टर है उस पर लांछन लगा चुके हैं और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इसकी ज़िंदगी इतनी खराब हो जाती है कि इसके बच्चों को स्कूल से तो निकाला ही जाता है, खास करके इसके अपने बच्चे इसके अगेंस्ट चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें इससे अंदर से तोड़ देती है। लेकिन परशुराम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे ये पता करना होता है कि आखिर उसके ऊपर जो गोली चली थी क्या वाकई में वो शालिनी ही चलाई थी या फिर किसी और ने। और तब इसके दिमाग में बातें चलती है तो छानबीन में पता चलता है कि भाई गोली तो शालिनी ने चलाई थी, लेकिन वो गोली इस पे नहीं बल्कि जो इसका पॉजिटिव आदमी था उस पे चलाई थी, क्योंकि वो इसको गन पॉइंट पे रखा था। अगर नहीं चलाती तो वो इसे मार देता और इसको गोली इसकी जो अभी बहुत अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है शीतल, उसने चलाया है। और ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग शीतल का ही है। और जब ये अपने दोस्त से ये सारी चीज़ जान जाता है तब ये शीतल को सबक सिखाने का ठान लेता है। और ये दूसरी बार होता है। पहली बार तो देखो ये गोली मार देता वो स्टेशन पे ही, लेकिन नहीं मारता है। मतलब उस टाइम छोड़ दिया था कि नहीं यार वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, मैं कैसे मार सकता हूँ। लेकिन अभी से लगता है कि नहीं, अब शीतल अपनी कर्मों की सजा भोगेगी। और तब ये समझते हो ना यहाँ रद्ररूप और भाई यहीं से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार वर्सेस शीतल वर्सेस परशुराम हो जाती है, जो कहीं ना कहीं स्टोरी को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी मजेदार भी बनाएगी।